टेंसेस। टेंस क्या होता है ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वेरी सिंपल, टेंस का मतलब है समय। हम इंग्लिश लैंग्वेज जो बोल रहे हैं या किसी भी तरीके की हम लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसमें हम काम या कुछ बात का वर्णन करते हैं जो हम उस टाइम कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं या करेंगे। यानी कि उसमें टाइम का बोध होना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम मेंशन करने के लिए हमें टेंस का यूज़ करना पड़ा, टेंस बनाए गए। ठीक है। अब टेंसेस तीन तरीके के क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे पास बातें या काम भी तीन तरीके के होते हैं। एक जो हो चुके होते हैं, जो चल रहे होते हैं और जो होने वाले होते हैं। बेसिकली इस चीज़ को सबसे सिंपलेस्ट वे में इस तरीके से समझ सकते हैं कि आज डे है, टुडे जिसको बोलते हैं, इसमें जो भी काम हमारे हो रहे हैं वो सब प्रेजेंट में आएंगे। और जो हमारा कल बीत चुका जो कल है, यस्टरडे जिसको बोलते हैं, उसमें जो काम हुए होंगे और उससे भी पहले जो काम हुए होंगे वो सब पास्ट में आएंगे। और हमारा टुमारो यानी कि जो आने वाला कल होगा आज से एक दिन बाद, और उसके बाद जितने भी दिन आएंगे उसमें जो भी काम होंगे वो सब फ्यूचर में आएंगे। तो इस तरीके से पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस तरीके से हम इस चीज़ को समझेंगे। अच्छा, टेंसेस में आपको वैसे तो याद करने के लिए 12 टाइप के टेंसेस होते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। बट मैं आपको श्योर करना चाहता हूँ कि आपको प्रेजेंट के चारों पार्ट को अच्छे से समझना है। उसके बाद आप ये मान लीजिए टेंस का आपका पूरा चैप्टर मोर देन 70% कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद पास्ट और फ्यूचर को समझने के लिए आपके पास सिर्फ 30% ही और बचेगा। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। कुछ डाउट जो आपके मन में हो सकते हैं पिछले चैप्टर्स को लेके, उनको मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा, पूरा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके लिए तो आपको पुराने वीडियोज़ ही देखने पड़ेंगे। बट कुछ चीज़ें जो मुझे खुद से महसूस हुई कि आपको लग रहा होगा कुछ चीज़ों में, उनको मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपके लिए पिछले 2 वीडियोज़ है, इसलिए सबको अच्छे से रिपीट मोड में देखिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट आपका रहने वाला है इस वीडियो के बाद, अब तक जो टेंस में आपने पढ़ा है। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप थे, उनमें से 2 आपके साथ डिस्कस करे हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका नाम ही बताता है वर्तमान में जो अनिश्चित है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, जो टाइम का बोध नहीं बताता, जनरली नहीं टाइम को बताता, सिर्फ आदत बताता है, सच्चाई बताता है या रूटीन बताता है। और कंटिन्यूअस क्या होता है? अभी जो काम चल रहा है, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ तो इस टाइम जो काम जारी है वो कंटिन्यूअस टेंस बताता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जनरली हम जब आदत बताते हैं तो टाइम का बोध नहीं हो पाता। मैं बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, बट एग्जैक्टली टाइम यहाँ पर मेंशन नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, जो भी अनिश्चित समय बताता है। बट वो समय प्रेजेंट में तो होता ही है बट अनिश्चित होता है। बात पास्ट की नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है कि मैं ये काम करता था या मैं ये काम करूँगा। बात तो मैं अभी की कर रहा हूँ कि मैं ये करता हूँ या वह ये करती है, बट टाइम मेंशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसको अनिश्चित बोल रहे हैं। और कंटिन्यूअस में काम जारी है, जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ काम उस टाइम भी चल रहा है। तो ये इनका डिफरेंस हो गया और ये इनके बेसिक जो डेफिनीशन है वो हो गई। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो समझने लायक है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि ज़रूरी नहीं कि टाइम ना ही बताया जाए। कुछ सेंटेंसेस में टाइम भी मेंशन हो सकता है।
तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं होगा। जैसे कि आई वेकअप एट 4 AM डेली, मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ। ये भी एक रूटीन है किसी का जो बता रहे हैं, तो यहाँ पर टाइम मेंशन हो गया है। तो इन जनरल टाइम मेंशन नहीं होता है इन सेंटेंसेस में, बट जहाँ पर हो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा। अब है यूनिवर्सल ट्रूथ। कई लोगों को इस बारे में कन्फ्यूज़न होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ उसको कहते हैं जो प्रकृति या विज्ञान का अटल नियम है, यानी कि जो सच है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। सूरज पूर्व से निकलता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बिल्कुल सच है, ये कभी बदलता नहीं है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये भी बिल्कुल सच है। आग जलाती है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, शेर जंगल का राजा है। तो ये हो गए सार्वभौमिक सत्य। इसके अलावा हमें ये तो पता है कि फ्यूचर इवेंट्स जो भी फिक्स्ड होते हैं हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जिनका टाइम मेंशन होता है, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि मेरी ट्रेन कल सुबह 6 बजे छूटेगी, तो इसमें टाइम मेंशन है 6 बजे छूटेगी, तो इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में ना कन्वर्ट करके हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट करा है। माई ट्रेन लीव्स एट 6 AM टुमारो। फिल्म रात 9 बजे शुरू होगी, द मूवी स्टार्ट्स एट 9 PM टुनाइट। स्कूल सोमवार से खुलेगा, द स्कूल ओपन्स फ्रॉम मंडे। हमारी परीक्षा अगले हफ्ते शुरू होगी, आवर एग्ज़ाम बिगिंस नेक्स्ट वीक। विमान दिल्ली से शाम 7 बजे उड़ान भरेगा, द प्लेन डिपार्ट्स फ्रॉम दिल्ली एट 7 PM। इन सब में क्या हो रहा है कि हमारे फ्यूचर इवेंट्स हैं, उनका टाइम पहले से डिसाइड है कि इतने बजे इस डेट को इन्होंने होना है, तो इनको हम फ्यूचर इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ना कन्वर्ट करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होने वाली घटनाएं। साथ ही ये भी समझने वाली बात है कि ये सारी घटनाएं हमने पर्सनली नहीं डिसाइड करी है, यानी कि एक्सटर्नल कोई अथॉरिटी है उसकी वजह से। जैसे कि ट्रेन का टाइम पे चलना ये हमने डिसाइड नहीं करा, फिल्म कितने बजे शुरू होगी ये हमने डिसाइड नहीं करा, स्कूल सोमवार से खुलेगा ये कोई पर्सनल किसी बंदे ने ये डिसाइड नहीं करा, परीक्षा का टाइम, विमान के उड़ने का टाइम, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल अथॉरिटी द्वारा ही डिसाइड होती है, फिक्स्ड होती है, और इन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, नियर फ्यूचर की जो घटनाएं होती है उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हम कन्वर्ट करते हैं, यानी कि बात फ्यूचर की होगी लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ही उसको ट्रांसलेट किया जाएगा। सेम लाइक जैसे फ्यूचर फिक्स्ड इवेंट जो फ्यूचर के होते हैं उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है, उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग भी ट्रांसलेट किया जाता है। इन दोनों चीज़ों में मेजर डिफरेंस क्या है कि जिन चीज़ों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है वो फ्यूचर के वो फिक्स्ड इवेंट्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल अथॉरिटी फिक्स्ड कर रही है, जिनको तय एक्सटर्नल अथॉरिटी कर रही है उनके टाइम को। बट जिनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया जाता है उनको इंडिविजुअल पर्सन तय करता है। अगर मुझे किसी से मिलना है तो मैंने डिसाइड करा है और उस बात को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बट वो एक फ्यूचर इवेंट है, वो फ्यूचर इवेंट है जो फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं ट्रांसलेट हो रहा है बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो रहा है, बट वो मैंने डिसाइड करा है। एट द सेम टाइम अगर एक्सटर्नल अथॉरिटी ने करा है, जैसे कि किसी प्लेन का टिकट, ट्रेन का टिकट, मूवी शुरू होने का टाइम, मीटिंग का टाइम, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग ही
ट्रांसलेट होंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल देख लीजिए। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुमारो। प्लान पहले से तय है, अपने फ्रेंड से पहले से ही मैं बात कर चुका हूँ। शी इज़ फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। टिकट बुक है पहले से ही और अरेंजमेंट फिक्स्ड है। वी आर हैविंग डिनर विद गेस्ट टुनाइट। पहले से ही हमने डिनर की व्यवस्था कर ली है और गेस्ट आने वाले हैं। तो इस तरीके से जो भी प्लान ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं फ्यूचर के लिए, उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ही ट्रांसलेट किया जाता है।